क्या बोलूं, अभी जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तो कुछ भी बोल दो, पुरानी बातें करते। ये बताओ कि पिछली बार जब हम दोनों एक साथ थे तब इतना प्यारा मौसम कब था? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपको कुछ याद आ रहा? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। याद आ रहा है मतलब? मजाक उड़ा रही हो क्या? क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रहे? ये पता नहीं, ब्रेक नहीं लग रहा। हे भगवान, इसलिए मुझे वो सब याद आ रहा है। मतलब हम फिर से किसी मुसीबत में हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक बार फोन पे बात हो जाएगी तो। सरला जी, पूरू ने आपको बताया था ना कि वो जैसे ही अभी और प्रज्ञा के पास पहुंचेगा आपको फोन कर देगा। देखिए, हमें भी थोड़ा सब्र करना चाहिए ना। ओ बीजी, आप भी किसे बता रहे हो? इसे सब्र का मतलब भी पता है। और सरला, आराम से बैठ जा, आ जाएगा उसका फोन। नहीं हो रहा है सब्र बीजी, और पूरब ने अभी तक फोन नहीं किया। पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। एक बार फोन पे बात हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा सब। सरला, जंगल का मामला है, छोटे छोटे रास्ते न जाने कब बड़े बड़े हो जाते हैं। थोड़ा सब्र रखना। मैं मानती हूँ, लेकिन कम से कम पूरब को अब तक तो फोन कर लेना चाहिए था। मैं फोन लगा लूं? ओह जानकी, जा ये फोन ले और तू लगा। हाँ, नहीं तो ये हमें टेंशन दे दे के पागल कर देगी। ला बच्ची, मैं लगाती। घंटी जा रही है। हेलो, पूरब पुत्र, मैं जानकी बोल रही हूँ। तो ठीक है ना? ये अपनी प्रज्ञा और अभी मिले तेरे को? जानकी माँ, मैं ठीक हूँ। और अभी और प्रज्ञा दी। अच्छा, हाँ, एक मिनट पुत्र, रुक। तेरी ना ये बहन जी ना बड़ी बेचैन है, तू ना उनसे बात कर ले ना। बहन जी, तू फोन दे दे। हेलो, आप पूरब, मैं बोल रही हूँ। अब बेटा तू पहुंच गया वहाँ प्रज्ञा और अभी के पास? वो लोग ठीक है ना? वो तुम लोग वापस आ रहे हो ना? बस बोल, कहाँ है तेरा कमांडर? अभी और प्रज्ञा कहाँ है? बोल, वरना यही खोपड़ी खोल दूंगा। क्या करोगे पूछ के साहब? चलो मान लो, अगर मैंने बता भी दिया तो भी आप लोग उन्हें पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मरे हुए को कोई पकड़ता है क्या? मर गए वो लोग। पूरब, ये क्या बोल रहे हैं? पूरब, हेलो पूरब, लेके चल चल। हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। पता है, बाबा ने कहा था कि गलत काम कभी नहीं करना चाहिए और सही काम करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें अपनाने में बहुत देर कर दिया प्रज्ञा। हम जाकर एक तब हुए जब हमारा आखिरी दिन आ गया। आपने देर नहीं की। अब इस बार तो ये आखिरी दिन हमें एक साथ लेकर आया ना। अब जो भी होगा हम दोनों को एक साथ होगा ना। हम ये आखिरी दिन में ही सही, लेकिन मरेंगे तो एक साथ मरेंगे ना इस बार। मतलब
नहीं, मेरा मतलब है जब मैं मुसीबत में थी कोल्ड स्टोरेज में तो आपने मुझे बचाया, फिर कभी आपकी जान खतरे में आई तो मैंने आपको बचाया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम एक हो चुके हैं, एक साथ हैं, तो अगर मौत भी आएगी तो हमें मिला कर जाएगी ना। तो आप कुछ गलत मत सोचिए प्लीज। पता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट होने से पहले मैं फोन पर किसी से बात करता, लेकिन मैं बात किससे कर रहा था मुझे याद नहीं आ रहा। इन्हें तो धीरे धीरे सब याद आ रहा है। इन्हें ये भी याद आ जाएगा कि इन्होंने मुझे से बात की थी, पर क्या वो इनके लिए ठीक होगा? एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी गिर गई है, दिख रहा नहीं है। तन्ना बताऊं मैं छोरी, एक्सीडेंट हो रहा। चल निकल, निकलो, भगाओ रहे इंती। ए चल निकल, चल हो गया, चल हो गया, चलो हो गया। वो कहते हैं ना कि शादी के बाद लोग जाते हैं हनीमून, और ये लोग तो डायरेक्ट ही चले गए मून, ऊपर वाले बाबे के पास। उठ कमांडो, देखो ना कितनी गहरी खाई है। उन दोनों को तो राम नाम सत्य हो गया। चलो रे, अपना काम खत्म। जब तक लाश देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा दोनों मरे भी है या नहीं? अरे निकम्मे, खाई देख रहा है कितनी गहरी है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद आज तक कोई बचा है क्या? और तुझे क्या करना उनकी लाश के साथ? फोटो खिंचवाएगा, अपने घर पे ले जाएगा, उसके ऊपर हाथ चढ़ाएगा तू? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक लाश दिख नहीं जाती हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग मर गए? अरे निकम्मे, तू बकवास मत कर। ये बालक बिल्कुल सही कह रहा है, लाश तो देखनी पड़ेगी। क्या है ना कि वो दोनों बहुत ही पक्की जान के थे। जब तक मैं लाश नहीं देख लूंगा दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तो ठीक है, काम करते हैं शुरू। नीचे जाओ, उनकी लाश को ढूंढो, उठाओ और मेरे सामने लेके आओ। जब तक लाश मेरे सामने नहीं आएगी ये समझ लेना कि तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। चलो भागो। कमांडो, अभी नीचे जाना है क्या? तो अभी तन्ना ऊपर भेज दूं? नहीं, मैं तो बोल रहा था कि नीचे जाना है और उनको ढूंढ के लेके आना है ना? अरे देख के भाई। हाँ दानू। हेलो निखिल, ये मैं क्या सुन रही? अभी प्रज्ञा पहाड़ी से गिर के मर गए, क्या ये सच है? बताओ ना निखिल। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसे करने की? जब तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि वो मेरे लिए कितने, मैंने तुम्हें बोला था उनसे दूर रहने के लिए, तो तुमने ऐसा क्यों किया? आलिया, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने सब कुछ किया। बोला था मैंने तुम्हें कि भाई से दूर रहना, बोला था कि नहीं? पिछली बार भी तुमने गलती की थी, पिछली बार भी तुमने गलत ब्रेक फेल किए थे, उसकी वजह से मैं अपना भाई खोते बची थी, और इस बार भी तुमने ऐसा क्यों किया? I'm gonna kill you। अरे फोन दो मुझे। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। Shut up। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरी बात सुनो। अरे फोन दो। Just stop it, don't touch me। अरे मुझे बात करने दो।
एक फूल। सुनिए 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 प्लीज प्लीज आगे खोलिए, आगे खोलिए। हाँ? नहीं हाँ? देखो तनु, ये पकड़ो, निखिल को अभी इसी वक्त फोन करो और उसे बोलो कि मेरे भाई को ढूंढे। एक्सीडेंट हुआ है लेकिन आई एम श्योर भाई को कुछ नहीं हुआ होगा, वो जिंदा होंगे। आई नो भाई को कुछ नहीं हो सकता। उसे बोलो, उसे अभी इसी वक्त बोलो कि मेरे भाई को ढूंढे और उन्हें सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाए, क्योंकि अगर मेरे भाई बचे तो तुम बचोगी। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तनु तो तुम नहीं बचोगी। तुम्हारे घर में बैठी इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी धमकियां सुनती रहूंगी मैं। और कुछ भी बोलने से पहले एक बात याद रखना, जिसके पास कुछ नहीं होता है ना आलिया, उसे कुछ भी खोने का डर नहीं होता। कर लो तुम्हें जो करना है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे दोबारा धमकी दी तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और वहां जाके सब सच बता दूंगी कि मैंने जो भी क्राइम किया है उसमें तुम मेरे क्राइम पार्टनर थी। और ज्यादातर मास्टरमाइंड तुम्हारा ही था ना। मेरी लाइफ तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। यू किडनैप आलिया, हाथ मेरा भी उठ सकता है। तुम मुझे मारोगे? हाथ उठा के तो देखो। तनु तुम जो दोगे तुम्हारा। चुप करो। ये क्या बकवास किए जा रही हो? बाहर अगर किसी ने सुन लिया ना तो मुझे नहीं पता तुम दोनों के साथ में क्या करेंगे। अभी प्रज्ञा मरे या ना मरे, लेकिन तुम दोनों को वो लोग जरूर मार देंगे। एक बात बताओ, आप लोग तो उन गुंडों बदमाशों से दूर चले गए थे। ये खून, ये चोटें, ये सब कैसे हुआ? हम एक गाड़ी में निकले थे, वो उसका ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी खाई में नीचे गिर गई और हे भगवान का शुक्र है बच गए। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। बेटा जी, तुम लोगों के जाने के बाद पूरा पुलिस को लेके आया था, सब जगह बहुत ढूंढा, लेकिन तुम लोग कहीं मिले नहीं। हम लोगों को तो बहुत फिक्र हो गई थी बेटा जी, तो तुमने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। समझ में नहीं आ रहा था, नहीं होश नहीं आ रहा और खून बह जा रहा। कोई डॉक्टर है आसपास? बाबा नहीं बेटा जी, डॉक्टर
डॉक्टर तो कोई नहीं है आसपास। हाँ, एक केमिस्ट है, मैंने जाके उससे बात करता हूँ, कुछ दवाइयां लेके आता हूँ। चिंता ना करो, अभी ठीक हो जाएगा, इसी होश आ जाएगी। फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा अभी को। मैं जाता हूँ और दवाई लेके आता हूँ। लेकिन पापा वो गुंडे दोबारा यहाँ आ गए तो दोबारा हम आपकी जान के खतरे में। नहीं बेटा जी, मुझे उन गुंडों की फिक्र नहीं है। जिंदगी सिर्फ अपने लिए जी, तो क्या खाक जिंदगी जी। और बेटा जी, तुम्हें तो बेटी माना है, बेटी कहा है, तुम्हारे काम नहीं आया तो फिर तो मुझे यही लगेगा कि जिंदगी बेकार जिंदगी जी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन साथ गुजार दो, 2 दिन दूसरों के साथ। बेटा जी एक काम करो, तुम थोड़ा पानी गर्म कर लो और अभी के साफ करो, तब तक मैं दवा लेके आता हूं केमिस्ट से। कमांडो गाड़ी तो मिल गई, लेकिन उन दोनों की लाशें नहीं मिली। इसका मतलब साफ है कि उनकी लाशों को जानवर खा गए। हाँ भाई, उन्हें जानवर खा गए होंगे। हाँ। तुम लोगों को भागते हुए कितने दिन हुए हैं? 2 के 3? 3 दिन। हाँ, 3 दिन। हाँ। इन 3 दिनों में तुमने किसी जंगली जानवर को तो छोड़ो, किसी कबूतर को भी देखा है उड़ते हुए? हाँ भाई, देखा है ना, कौवा। हाँ, कौवा, सही बोल रहा है वो। तो मतलब कौओं ने शिकार कर लिया उनका? अरे यहाँ पे कोई जंगली जानवर ना है, भाग गए वो बच के, समझ गए? अरे यार तुम किसी काम के नहीं हो यार, समझ नहीं आती कि वे बात भी। और भाई छोड़ो मना, यहाँ इतने पत्थर है, इंसान चलता कम गिरता ज्यादा है। कमांडर, बड़े बड़े जंगलों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। मेरा मतलब हम लोग जा रहे हैं। चलो रे, आ जाओ, चलो रे। गाड़ी तो यहाँ गिरी है ना, यहाँ चलो चलो। हाँ, फिर से। ए भाई देख के, ध्यान से चढ़ो रे। ए डमरू भाई देख के। अरे ये तो हद ही हो गई, जितनी बार पकड़ा उतनी बार बच के भाग गए, इतनी ऊंची खाई ते गिरे फिर भी बच के निकल लिए। उनको मारने का मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना है, अब उनको मारने का मेरे जीवन का मकसद बन गया है। कभी मुझे छोड़ नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। प्रज्ञा, क्या हुआ आप बताइए, दर्द हो रहा है, क्या हुआ? मैं यही हूँ, आप घबराइए मत, सब ठीक है। मैं भूल गया था, मुझे फिर से याद आ गया। क्या भूल गया मैं? क्या याद आ गया मुझे? हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, सब कुछ भूल गए मैं कौन हूँ। ये सब क्या है? अगर तुम मुझे याद नहीं थी तो तुम मेरे साथ कैसे हो? क्योंकि आपकी याददाश्त चले जाने से हमारा प्यार नहीं मर पाया ना। आपका प्यार ने मुझे आपसे दूर नहीं जाने दिया। हम फिर मिले, फिर से एक हो गए। देखो, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। आप सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए ना, अब हम एक साथ है ना, हम एक साथ हैं, सब ठीक हो गया। प्लीज मुझे बताओ ना, ये हुआ क्या था जो मुझे याद नहीं है? आप दिमाग पे जोर मत डालिए डॉक्टर, आप पानी पीजिए, मैं सब बताऊंगी आपको। आप पानी पीजिए। बताओ मुझे,
क्या भूल गया था? जब आपका एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे भूल गए थे कि हमारी शादी हुई थी, हम एक दूसरे से प्यार करते। आपको अपना परिवार याद था, तनु, सब कुछ, सिर्फ मैं याद नहीं था। यार धीरे धीरे खाना खा रही है, जल्दी जल्दी फिनिश करो। बंटी जाकर सो भी गया है। यूं क्या, सुबह स्कूल जाना है ना, जल्दी खाओ। पता नहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी दोनों एक होने लगते हैं कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। हे वाहिगुरु, अगर तू इन बच्चों को नहीं मिलाना चाहता तो ना मिला, बेशक ना मिला, पर इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। दीदी, दीदी देखो, शीशा नहीं टूटा, हालांकि फ्रेम नीचे गिर गया था, फिर भी शीशा नहीं टूटा, कोई अपशगुन नहीं हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हमारे अभी और प्रज्ञा को कुछ नहीं होगा। देखना दीदी, वो बहुत जल्द वापिस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, आप देखना। हाँ देखो ना, ये तो कमाल ही हो गया कि फोटो गिरी और शीशा नहीं टूटा। इसका मतलब हमारे अभी और प्रज्ञा सही सलामत है। हाँ बहन जी, मन तो मेरा भी यही कह रहा है, जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कोई मुसीबत उनको छू भी नहीं सकती। वो दोनों आएंगे, सही सलामत आएंगे। मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मेरे बच्चों को वापस भेज दियो। बेटा जी, होश आ गई आपको? ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटिया तो परेशान ही हो गई थी। चलो होश आ गई तो अब सब ठीक हो जाएगा, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। ये कौन है? मैंने आपको बताया था ना, बाबा इन्हीं का घर है। हाँ। हेलो बाबा। एक मिनट बाबा, आप मेरे साथ आइए ना एक बार। आइए। अरे वो बाबा, मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं उनकी पत्नी नहीं बन सकती। वो इसलिए क्योंकि हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। प्रज्ञा, अभी अगर पहले से शादीशुदा है तो उसने दोबारा शादी क्यों की? क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, मैं उनकी पत्नी हूँ, ये बात वो भूल चुके थे। क्या? हाँ बाबा, कुछ महीनों पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी याददाश्त चली गई थी। और देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने खुद कहा कि उन्हें दोबारा मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। बेटा जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो इतना प्यार करते हैं, ऐसा प्यार कि प्यार को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि मैंने एक शादीशुदा लड़की की दोबारा शादी करवा दी, और वो भी उसके पति के साथ ही। भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम दोनों इसी तरह हंसते खेलते रहो। जाओ बेटा जी, जाओ, अभी के पास जाओ, उसका ध्यान रखो। और सुनो बेटा जी, किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। चलती। कुछ
तुमने हाँ, मैं तुम्हें भूल गया था, तुम्हें जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। बीवी होकर तुम अलग रही, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए तुमने मुझे वापस पा लिया ना। कितना प्यार करती हो तुम मुझसे, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? पता है, अगर मैं 100 जन्मों तक भी तुमसे अगर प्यार करूंगा ना, मैं इस एक जन्म का कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। नहीं, मैं 100 जन्म तक ढूंढूंगी ना, फिर भी मुझे आपके जैसा कोई नहीं मिलता। इतना प्यार इसलिए करती हूँ क्योंकि आप नहीं इतने अच्छे। पता है, तुम बिल्कुल वैसी ही लड़की हो जैसा मैं चाहता था। पहले जब मैं 7 जन्मों के बारे में सुना, मुझे तो ये लगता था कि 2 इंसान 7 जन्मों तक एक साथ कैसे रह सकते हैं। लेकिन अब मुझे पता चला कि 7 जन्मों का मतलब क्या होता है। तुम्हारे साथ तो मिले 7 जन्म भी कम है। तुम्हारी वजह से मुझे दूसरी जन्म मिली है। तो देखो ना, हम एक साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं। क्या? हाँ? क्या किया? क्या बोल रहा था ये? मेरी वजह से वो दोनों मेरे हाथों के नीचे से निकल गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज तेरी वजह से वो दोनों तेरे हाथों के नीचे से निकल गए। क्या उखाड़ लिया तूने? हाँ? कमांडो कमांडो कमांडो, कहाँ का कमांडो है तू? अबे नकली आर्मी में था तू। अबे किसी आर्मी में भी नहीं था, किसी ग्रुप में था और उसमें भी गद्दारी की वजह से निकला। तुझे क्या लगा ना? तुझे लगा मैं तेरे बारे में पता नहीं लगवाऊंगा? तेरी सारी हिस्ट्री जानता हूं। देख भाई, मैं जानता हूं कि तेरी गद्दारी के ठप्पे की वजह से तूने ये काम शुरू किया, लेकिन अगर तेरी इस गद्दारी के चक्कर में मेरा काम रुका तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। समझा? राज चौधरी, अब तुम मेरी बात सुन। तन्ना मेरे बारे में पता लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन तो काट लेता। मैंने प्राइवेट आर्मी के साथ गद्दारी की, लेकिन क्यों की मेरा तन्ना है। चल छोड़, वो मेरा भूतकाल था, लेकिन मैं अपने क्लाइंट के साथ कदा गद्दारी नहीं करता। मन्नत ने बोल दिया है कि मैं उन दोनों को मारूंगा तो मतलब मार दूंगा, समझ गया? बहुत बातें सुन ली तेरी और बहुत समझ ली। तेरी बात तभी सुनूंगा और समझूंगा जब तू उन दोनों की लाशें मेरे सामने लाके रखेगा, वरना तू अब मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे मेरे लिए बाकी सब है ना, अगर मेरा काम तूने नहीं किया तो तू भी मेरे लिए वैसा ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।